सिर्फ 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो एक ट्रायंगल है ये बी सी, ये का मान है 0,-1, बी का मान है 2,1 और सी का मान है 0,3। अब कह रहा है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। हम मान लेंगे जो मध्य बिंदु है वो डी ई और ई एफ है, तो यहां एक ट्रायंगल बनेगा। अब देखेंगे इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, तो 2 + 0 यानी 2 और 2 का आधा 1, 1 और 3 1 4, 4 का आधा 0 और 0 0, 0 का आधा 0, -1 और 2 सॉरी 3, 3 में से -1 जाएगा 2 और 2 का आधा 1, 2 और 0 2, 2 का आधा 1, -1 और +1 0 और 0 का आधा 0। अब एक बार हम त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/2, डिटरमिनेंट बनाएंगे 0,-1, 2 से 1 और 0 से 3, 1 1 1। ठीक, ये अपने मर्जी से 1 1 डालते हैं। अभी 1,2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले 0 ले लो, तो 0 के बाद जो भी ब्रैकेट में आएगा सब 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसको सॉल्व करने का। प्लस यहां क्या आ जाएगा -1, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो ये स्तंभ छूट गया, ये पंक्ति छूट गई, तो 2 1 2 माइनस 1 0 है 0 प्लस 1 लगा लो, ये स्तंभ और ये पंक्ति छूट जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 0 1 0, तो 1/2 प्लस 2 1 2 लेकिन -2, 6 1 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का आधा 2, यानी जो ट्रायंगल एबीसी है इसका एरिया कितना आ गया, इसको हम लोग एबीसी मान लेंगे, 2 वर्ग इकाई आ रहा है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो त्रिभुज बना है मध्य बिंदुओं को मिलाने से इसका एरिया निकालना है। डी ई एफ का एरिया ट्रायंगल डी ई एफ 1/2, फिर वही हम लोग सारणिक बनाएंगे या डिटरमिनेंट कहते हैं इसको, 1,2 0,1 और 1,0 1 1 1। ठीक है, 1/2 ऐसे रहने दो, ब्रैकेट लगाओ, जब 1 लोगे तो ब्रैकेट लगाओ, ये स्तंभ छुट गया, ये छुट गया, 1 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस लगाओ, जब 2 लोगे तो ये स्तंभ ये छुट गया, 1 0 है 0 माइनस 1 1 1, ये 0 बना दो, प्लस 1 ले लो, ये छुट गया, ये छुट गया, 0 0 0 हो जाएगा, माइनस 1 1 1, तो 1/2 1 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ -1, 1 से 1 कट जाएगा, तो 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 1। तो जो एरिया आएगा दोनों का रेशियो, तो एरिया ट्रायंगल कितना आ जाएगा इसका, ए बी सी अपान एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, इसका 2 इसका 1, तो 2:1 आएगा। आंसर चेक करो, देखो आ रहा है, देखो आंसर आ रहा है, नहीं आएगा आंसर, 4:1 आ रहा होगा, आंसर 4:1 आएगा। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है, 2:1 नहीं होता है, क्या मिस्टेक हो रहा है इसको चेक करते हैं। अच्छा, इसका एरिया कितना आ रहा है निकाले थे 1, और इसका एरिया एक बार चेक कर लेते हैं, 2,1 0,3 1 1 1, 1/2 0 लेंगे तो ये छूट गया 1, कोई मतलब 0 जगह -1, तो ये छूट गया, ये छूट गया, 2 1 2 -0 प्लस 1 ले लें,
3 दूनी 6 माइनस 1 0 हुए 0, ठीक। 1/2, 0 घटेगा तो 2 माइनस 2 बचा और 6 एकम 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का आधा 2। एरिया एबीसी का यही आ रहा है। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या कुछ? 4 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 2 2 4, इसका एरिया 4 आ रहा होगा। अब एरिया 4 आ रहा है, कैसे आ रहा है? कुछ उस तरीके से लगा दें, 4 आएगा। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। चलिए दूसरा तरीका लगाते हैं। x1 y1, x2 y2 और x3 y3। 1/2 लगाइए ब्रैकेट में, x इन ब्रैकेट y माइनस वाई, x इन ब्रैकेट y माइनस वाई और x इन ब्रैकेट y माइनस वाई। 123, 231, 312। 1/2। जब हम x1 लेंगे, x1 का मान 0, y2 माइनस y3, y2 का मान 1 माइनस 3, x2 का मान कितना है 2, y3 का मान 3 माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, और x3 का मान कितना है 0। जब ये 0 तो टोटल क्या आ जाएगा 0, कोई मतलब नहीं रह गया। तो 4 दूनी 8, देखो 4 आ गया, सॉरी 3 1 4, 4 दूनी 8, कट जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये एरिया कितना आएगा 4। तो यहाँ जो रेशियो आएगा वो 4:1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 4:1, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए। तो उल्टा पूछा होगा, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये पूछा है कि जो मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज है उसका एरिया का अनुपात, और जो पहले त्रिभुज था उसके एरिया का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ त्रिभुज DEF लिख दीजिए, यहाँ ये भी सी लीजिए, 4 ऊपर पहुंच, सॉरी 1/4, यानी 1:4 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, एक चीज और देख लीजिए इसमें, जैसे आप सही कह रहे हो कि ये वाला जो अभी हमने लगा के मिटा दिया वो आया क्यों नहीं इस तरीके से। क्या ये फार्मूला गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, रुको हम उसी से लगा के देंगे आपको। 1/2, 0 0 माइनस 1, 2 1 0 3 1 1 1, ठीक है। 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 0 लिखो, जो कुछ ब्रैकेट में आएगा सब 0, प्लस माइनस लगाओ, फिर यहाँ -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाओ, ये छूट गया, ये छूट गया, 2 एकम 2 माइनस 0 एकम 0 +1 लिखो, ये छूट गए, ये छूट गया, 3 दूनी 6 माइनस 0। यहां हम पहले प्लस कर देते थे, बदिया में ब्रैकेट माइनस करते, यही गलती हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये 0 + 2 + 6, 6 2 8, 8 का आधा 4, ठीक। देख लो फार्मूला गलत कहने वाले, ठीक है। चलिए नोट हो गया सबका। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है, सब ये सब दिया एग्जाम्पल, मतलब ये सब सवाल आने वाले हैं लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि ये आने वाले हैं। कहाँ आने वाले हैं? एग्जाम में। ये BC कह रहा है DE एक रेखा है जो कि भुजा AB और AC को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये तीनों भुजाएं दे रखी हैं, 3,0, B का मान है 0,6 और C का मान है 6,9। इधर देखो, अब कह रहा है कि इसको आप ये सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी इसके 9 गुने के बराबर है। इसके लिए हमें ये 2 पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहली बात,
अब ये दो पॉइंट कैसे निकालेंगे? पहले हम इसको मान लेंगे H1 कामा K1 और इसको मान लेंगे H2 कामा K2। यदि हम पॉइंट H2 और K2 के लिए काम करेंगे तो पार पॉइंट D यानी H1 कामा K1 के लिए H1 बराबर सूत्र क्या होगा? mx2 यानी 2 गुणे 3 6 प्लस 1 गुणे 0 यानी 0 बटा 2 1 3 कितना आ जाएगा? 2। K1 के लिए बात करेंगे यम y2 2 0 0 प्लस 1 छक्का 6 बटा 3 यानी 2 आ गया। यानी ये वाला जो पॉइंट आएगा ये 2 कामा 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ये वाला पॉइंट निकालेंगे आर पॉइंट ए यानी H2 कामा K2। H2 कैसे निकालेंगे? यम X2 तो 2 दूनी प्लस 1 गुणे 6 बटा 2 प्लस 1 3 6 6 12 बटा 3 कितना आ जाएगा? 4। K2 निकालेंगे यम गुणे 0 2 0 0 प्लस 1 गुणे 9 बटा 3 3 9 बटा 3 मतलब 3 यानी ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 कामा 3 4 कामा 3। अब हम लोग एक बार ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद ट्रायंगल एडीई का एरिया निकाल लें। उसके बाद देखें कि ये क्या वो उसके 9 गुना है तो समझ लीजिए बात सिद्ध हो गई, वरना नहीं सिद्ध हुई। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल एबीसी से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 1 बटा 2 3 कामा 0 यानी यहां 3 लिखेंगे 0 लिखेंगे 6 0 सॉरी 0 कामा 6 और 6 9 1 1 1 ठीक है। 1 बटा 2 ऐसे रहने दो, ब्रैकेट लगाओ, 3 ले लो। जब 3 लोगे तो ये स्तंभ छूटेगा, ये पंक्ति छूट जाएगी। तो 6 एकम 6 माइनस 9 एकम 9 फिर माइनस लगा के इनको लेंगे तो 0 हो जाएगा। ब्रैकेट में जो भी आएगा 0 छोड़ दो, 1 ले लो तो ये छूट गया और ये छूट गया। 9 0 0 माइनस 6 का 6 36 तो 1 बटा 2 ब्रैकेट में 9 में से 6 गया माइनस 3 3 2 का 9 यहाँ 36 एकम 36 भी माइनस 36 9 45 का आधा। अब ये माइनस में आएगा बाबू, एरिया जो है कभी माइनस में नहीं होता, इसीलिए हम इसको 49 बटा सॉरी ये 45 हो जाएगा, 45 बटा 2 लिख देंगे। ठीक है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का आ गया। अब हम लोग निकालेंगे छोटे वाले त्रिभुज का। तो एरिया आप तो आप लोग को नहीं दिख रहा है इधर वाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल DE 1 बटा 2 फिर वही सारणिक बनाएंगे 3 कामा 0 0 कामा 6 6 कामा 9 1 1 1 है? अच्छा हाँ सॉरी छोटे वाले का निकालना है। और इसका 4 कामा 3 है, यहां 3 ले लेंगे ब्रैकेट में, ये छूट जाएगा ये छूट जाएगा, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 माइनस 0 से सब 0 हो जाएगा, प्लस 1 ले लो, ये छूट गया 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 1 बटा 2 3 में से 2 जाएगा माइनस 1 3 और माइनस 3 हो जाएगा, गुणा होगा 8 में से 6 जाएगा माइनस 2 बचेगा, गुणा होगा तो माइनस 2 ही यानी माइनस 5 बटा 2। अब हम देख रहे हैं कि ये बड़े वाले को यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना है? अच्छा ये भी प्लस में कर लीजिए इसको, 5 बटा 2 45 से बटा 2 है। क्या इसमें मैं 9 गुणे 5 बटा 2 लिख सकता हूं? 9 5 45 और 5 बटा 2 को मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF सॉरी ADE है ना,
एरिया ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। और यही सिद्ध करना था। बोलो समझ में आ गया, नोट हो गया? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, नोट हो गया आप लोग का, ठीक। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 बड़ा अच्छा है। 11 नंबर सवाल के 3 शीर्ष दे रखे हैं और तीनों शीर्ष कुछ इस तरह से हैं। ये T1 कामा ये अपान T1। जब आप लोग 11 में जाएंगे तो यह पढ़ा जाएगा, ये समकोणीय अतिपरवलय का प्राचल रूप समीकरण लिखा है। समकोणीय अतिपरवलय का प्राचल रूप समीकरण लिखा है। नहीं समझ, देखो कैसे। इसको यदि मैं x मान लूं, x बराबर ये T1 और पीछे वाले को ये अपान T1। यदि मैं यहां T1 का मान रख दूं तो T1 का मान कितना आ जाएगा, x अपान ये ऊपर जाएगा, x इधर जाएगा, तो x इंटू वाई बराबर ये स्क्वायर। और कहीं ऐसा समीकरण दिखे तो ये समकोणीय अतिपरवलय लिखा है, ठीक है। आप लोग हाई स्कूल में कुछ पढ़ले तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हटा दे रहा हूं इसको। समकोणीय अतिपरवलय होता है। वैसे वहां आप 3 तरह से, एक तो सिंपल परवलय पढ़ेंगे, फिर अतिपरवलय पढ़ेंगे, फिर समकोणीय अतिपरवलय पढ़ेंगे। और जो समकोणीय अतिपरवलय होता है उसका एक कंडीशन होता है, सीधा उसकी उत्केंद्रता √2 आती है। पता नहीं क्या है, आप लोग के लिए बताओ। इसको देखिए, ये T2 कामा ये अपान T2 और ये T3 कामा ये अपान T3। अब कह रहा है इसका एरिया निकालिए। अच्छा, इसका एरिया बड़े आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन ये ऐसा अंक देकर केवल आपको थोड़ा कैलकुलेशन कराना चाहता है कि ऐसे अंक हो जाएंगे तो बच्चे सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसा करो, चाहो तो सारणी कॉलम तरीका लगाओ, चाहो तो सीधा फार्मूला लगा दो। चलो हम लोग वही लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बड़ा सा बनाओ। यहां T1 ये अपान T1, ये T2 ये अपान T2, ये T3 ये अपान T3, 1 1 1, ठीक है। 1/2 ऐसे रहने दो, बड़ा सा ब्रेकर लगाओ। सबसे पहला अंक लेंगे ये T1, ब्रेकर लगाओ। ये स्तंभ यानी ये कॉलम छूट गया और ये पंक्ति यानी ये रो छूट गई, तो इनका गुणा इनसे होगा, तो फलाने एकम फलाने यानी ये अपान T2 माइनस ये अपान T3, माइनस लगाओ, ये अपान T1 ले लो, ब्रेकर लगाओ। ये स्तंभ छूट गया और ये पंक्ति छूट गई, तो इनसे गुणा इनसे होगा, तो ये T2 माइनस ये T3, बोलो इनका इनसे होगा ना, प्लस 1 ले लो। ये स्तंभ छूट गया और ये कॉलम छूट गया, तो इनका जब इनसे होगा तो ये स्क्वायर T2 अपान T3, अरे ये मिलकर ये स्क्वायर हो जाएगा। इनका जब इनसे होगा तो ये स्क्वायर T3 अपान T2, ठीक है। अब आप गौर से देखेंगे तो इस पद में ये कॉमन है, इस पद में ये स्क्वायर, यहां से ये आएगा, यहां से ये स्क्वायर हो जाएगा, यहां से ये आएगा, यहां ये स्क्वायर, यानी हम सीधा ये स्क्वायर कॉमन ले लेंगे सीधा ब्रैकेट के बाहर, तो बचेगा T1। अब अंदर गुणा भी कर सकते हैं। जब T1 का करेंगे तो T1 अपान T2 माइनस T1 अपान T3। अब यहां अंदर गुणा करेंगे तो ये तो चला गया, ये से कोई मतलब तो रहेगा नहीं, केवल हम T का काम करेंगे, तो माइनस T2 अपान T1 माइनस माइनस प्लस T3 अपान T1, यहां T2 अपान T3 माइनस T3 अपान T2। क्या आपको कहीं लग रहा है कुछ कट रहा है? यहां T1 बटा T2 है और कहीं यहां T2 बटा T1 है, मतलब ये कटेंगे नहीं, कुछ कटने वाला नहीं है। आपको एग्जाम में मिले और यदि आपको आंसर देना हो तो आप यहीं छोड़कर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और या तो सिद्ध करना हो। अब मान लीजिए सिद्ध करना है, कुछ दे दे कि इतना चीजें सिद्ध कीजिए, यहां तक आप सॉल्व किए, आगे कैसे लाना है नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ के बाद सीधा आप जो सिद्ध करना है वहां लिख दीजिए और प्रूफ लिख दीजिए, बाकी एग्जामिनर समझे कि आप कैसे लेकर आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको यदि आंसर चेक करना है तो आप यहीं छोड़ सकते हो। आंसर यदि मिलाना हो तो बताइए, हम मिलवा भी सकते हैं आपकी बुक से, लेकिन कोई मतलब नहीं है ज़्यादा सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 सवाल आपका लग जाएगा। लिखा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष फलाने 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 हैं। ठीक, सवाल नंबर 13 थोड़ा अच्छा सवाल है, इसीलिए उसको हम लगवाएंगे। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं और 7C का आखिरी सवाल देखते हैं जो कि लेक्चर 9 का है। 12 नंबर कह दो कि नहीं लगवाएंगे? 12 नंबर 13 लगवाए जा रहे हैं, 12 क्या लगवाए? अब लग जाएगा आप लोग का। बहुत बढ़िया, शाबाश। लिखा है एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष इतना है। चलो पहले इनको बना डालो। एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका त्रिभुज एबीसी है और एबीसी का वर्टेक्स दे रखा है 4,6, 1,5, 7,2। कह रहा है एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हुए रेखा इस प्रकार खींची गई है। एबी पर एक रेखा डी है, एबी कहां गया? या इस पर डी है, और एसी पर कितना है? ए है, मान लीजिए कहीं है। कह रहा है इस प्रकार खींची गई है कि एडी अपान एबी बराबर एई अपान एसी 1/4 है। तो त्रिभुज ये डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी से तुलना ज्ञात करो कि कितना गुना होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है। देखो एडी अपान एबी ये एक भाग है तो ये पूरा 4 भाग है। इधर देखो सुनो, एडी अपान एबी 1/4 है, मतलब ये एक भाग है तो ये कितना है? 4 भाग। तो बाबू ये एक भाग है तो ये 3 भाग होगा, तब भी तो पूरा 4 भाग आया होगा। नहीं समझ में आया? ये एक भाग है, नीचे ए बी पूरा 4 भाग है, तो ये एक निकल गया तो ये बेचारा 3 बचेगा। ठीक है, यही हाल आगे वाले का भी, एक है तो 3 है। और अभी अभी आपको हम एक सवाल ऐसे लगवाए हैं, आप ये पॉइंट निकाल लोगे यम अनुपात यहां लगाकर, और ये वाला भी निकाल लोगे। दोनों लगाने के बाद कहो तो हम लगा दें, उसके बाद आप ऊपर वाला ट्रायंगल का एक एरिया निकाल लीजिए। अभी एक सवाल लगवाया तो गया, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पर लगवाया गया है। चलिए हम निकाले दे रहे हैं। आर पॉइंट डी, इसको हम मानेंगे H1 कामा A1, इसको क्या मानेंगे H2 कामा A2। यदि हम H1 कामा K1 निकालना चाहें तो देखो H1 बराबर क्या कर सकते हैं बेटा? 3 गुणे 4, 4 3 12 प्लस 1 गुणे 1, 1 1 कम 1 बटा 3 1 4, ये 13/4 आ गया। K1 निकालना चाहें 3 गुणे 4, 6 3 के 5 1 कम 5 बटा 4, 18 5 बटा 4, यानी पहला पॉइंट क्या आ गया? 13/4 कामा 23/4। अब हम लोग पावर पॉइंट की बात करेंगे। E H2 कामा K2, H2 कैसे निकलेगा? 3 कामा 4, 4 3 12 प्लस 7 एकम बटा 4, 12 7 19/4। अगर हम K2 वाले पॉइंट की बात कर लें तो 3 गुणे 6, 6 त्रिक प्लस 1 2 के 2 बटा 4, 18 2 20/4 यानी 5 आ जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? 19/4 कामा 5। अब बताइए, ऊपर का एक ट्रायंगल तीनों पॉइंट दे रखा है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है, आप बताइए क्षेत्रफल निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाला जा सकता है। समझ में आ गया? तो बस इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 9 में आपको केवल सवाल यहां तक पढ़ाया क्योंकि ये एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। अगला जो आपका एक्सरसाइज है वो सीधा सररेख पर है।
कोलिनियर पर है, पॉइंट पर है। संरेख का एक सवाल हम पहले लगवा चुके हैं। संरेख यानी अगला लेक्चर नंबर 10 से स्टार्ट होगा। संरेख पढ़ाने से पहले उसके हम खूब ज्यादा कॉन्सेप्ट बताएंगे, कितने तरीका से हम लोग संरेख सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब आपके सिलेबस में है तब भी करा देंगे और नहीं है तब भी करा देंगे। तो बस इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।